हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि कल रात में ही आप सबको शायद पता चल गया होगा। और उस नोटिस जो आया था और आज जो आपको पेपर में भी छपा हुआ है, आपको हम सारा चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण बीपीएससी ने लिया फैसला। बहुत बड़ा फैसला लिया है यहाँ पे। वैसे विद्यार्थी जो अगर हिंदी से मतलब उनका कम नंबर आ रहा था, 9 अंक से कम था, अब वो भी शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। हम सारे तमाम प्रश्नों के उत्तर आप इसमें हम देखने जा रहे हैं। जो भी आपका मतलब सवाल हो, कल से बहुत मैसेज आ चुका था कि सर 1 to 5 में क्या होगा, वहाँ से हटाया गया है कि नहीं, तो सारा आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले हम खबर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपको छप के आ रही है, ये हिंदुस्तान की है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, आइए, कि शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता जो थी उसे ख़त्म कर दिया गया है। आप सबको पता होगा कि अगर आपने परीक्षा दिया होगा तो 30 अंक का था आपका हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो 30 में से आपको 9 अंक लाना अनिवार्य था। अगर आप 9 से कम लाते हैं, 8 नंबर या 7 नंबर, तो आप समझिए कि मतलब आप क्वालिफाई नहीं हुए, आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, आप यहीं से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कल देर रात बीपीएससी ने बहुत बड़ा फैसला लिया और इसे इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हम पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे। देखिए यहाँ भी आप ये दैनिक भास्कर में भी एक मतलब कि छप के निकला हुआ है, देख सकते हैं। आइए थोड़ा हम विस्तार से पढ़ें। देखिए, बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषाहर्ता के अंक को शून्य कर दिया है। ठीक है, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, ठीक है, वर्ग याद रखिएगा आप कहाँ से बोला जा रहा है, वर्ग 1 से लेकर 5 को छोड़कर, ठीक है, आइए 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में, ठीक है, भाग 1 जो आपको भाषा होता है, ठीक है, कि अंकों को समाप्त कर दिया गया है। मतलब भाग 1 जो था सभी वर्ग यानी कि 1 to 5 को छोड़कर 6 to 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12 वहाँ तक के सबको मतलब भाषा को समाप्त कर दिया है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषाहर्ता के प्राप्तांक को, ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार करने के में प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 1 to 5 का एग्जाम दिए हैं वैसे डीलेड विद्यार्थी, तो आपका वहाँ से भाषा को नहीं हटाया गया है। आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग को भी हटा दिए, ये गलत है। आप अच्छे से न्यूज़ को समझें, क्योंकि कल से बहुत मैसेज आ रहा था। तो 1 to 5 को लेकर आपको क्लियर कर देगा फिर से हम। ठीक है, तो 1 to 5 में भाषा है, ठीक है, उसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 8 नंबर लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ तक ओके है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आइए देखिए, द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों की क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी गई, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड ए में जो था आपका 30 अंक भाषा के थे। ठीक है, यह क्वालिफाइंग था, आपको पता ही होगा। चलिए आगे देख ले। तो आगे क्या है आपका, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को, ठीक है, ख़त्म कर दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया है। खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे। आपको पता होगा खंड 1 जो था आपका 30 नंबर का था, खंड 2 जो होता है वो सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज का, वो 40 नंबर का था। ठीक है, तो वो हो गया आपका। और खंड 3 जो था वो आपका सब्जेक्ट से था, चाहे आप साइंस हो या सोशल साइंस हो, तो आपका मात्र 2 ही पेपर होता है, उसमें 80 प्रश्न के थे। ठीक है, इन खंडों के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेगा सूची बनेगी। कहने का मतलब है कि भाषा को अब हटा दिया गया है, तो अब आपके पास कितना बचा, एक उधर से 80 नंबर का बचा, एक आपका 40 नंबर बचा सामान्य अध्ययन का, तो टोटल हम देखें तो 120 नंबर। तो अब जो है आपका मेगा सूची जो है ना, बहुत बच्चे का आ रहा था सर मेगा सूची क्या 150 नंबर पे बनेगी कि 120 नंबर पे बनेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ साफ बीपीएससी ने क्लियर कर चुका है कि अब जो है मेगा सूची बनने का वो 120 नंबर, यहाँ देख सकते हैं 120 प्रश्नों अंकों के आधार पर मेगा सूची बनेगी। ठीक है, कल से बहुत मतलब मैसेज आया जा रहा था, तो यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा कि अब जो है आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो 120 नंबर पे होने वाला है। ठीक है, देखिए
अच्छा, थोड़ा सा और नीचे आ गया, नीचे में क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया। वही बात बार बार दोहरा रही है, ये तो आप जानबे करते हैं। 9 अंक लाने थे जिसमें 22 प्रश्न, यहाँ पे साफ साफ देखा, 30 में से 22 प्रश्न आपका हिंदी के और 8 प्रश्न आपके अंग्रेजी के पूछे गए थे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से, ठीक है, अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि 9 अंक लाना था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया। मतलब बीपीएससी यही बताना जा रहा है कि अब हम उसे खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और इधर क्या है आपको दिखा दे एक बार फिर से, थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए क्या है। NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास है तो योग्यता संशोधित करें। कहने का मतलब है इसमें देखिए, इसमें साफ साफ है आपका कि अगर आप NIOS किए हुए थे और अगर आपके पास बीएड का भी डिग्री था तो अभी भी आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको डेट दिखा दें तो देख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट, ठीक है, देखिए 19 से 20 दिसंबर यानी कि आज से लेके कल तक, कल 12 बजे तक आपके पास टाइम है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर NIOS भी आप किए हुए हैं, बीएड भी किए हुए हैं, तो NIOS का डिग्री आप हटाकर बीएड का डिग्री वहाँ पे लगा सकते हैं। ये बीपीएससी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। लगाकर आप अपने मतलब नौकरी को बचा भी सकते हैं। बहुत लोग हैं कि मतलब पिछले बार भी जिनका भी हुआ होगा और इस बार भी जो मतलब दिए हैं परीक्षा, उन लोग के लिए। ठीक है, तो आज का जो खबर है यही इसी मुद्दे पे है और आपको हम दिखा देना चाहते हैं। इसमें भी देखिए हिंदुस्तान में भी वही चीज़ छप के आई है, कोई दूसरा नहीं है। और हम बता दें कि कल आप लोग का आया था आंसर किया आया था ए का, वो आप लोग मिला ही लिए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक न्यूज और, वैसे मतलब शिक्षक जो अभी बीपीएससी से मतलब पास होकर जो परीक्षा हॉल में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, उन लोग के लिए एक बहुत ही भयंकर न्यूज निकल के आया। देख की, ठीक है, क्या है देख लीजिए। अब क्लास में मोबाइल से बात करने पर शिक्षकों होंगे निलंबित। मतलब कि अब क्लासरूम में ऐसे शिक्षक जो मोबाइल से बात किया करते थे, मतलब कि बहुत जगह से आप लोग न्यूज पढ़े भी होंगे कि हाई स्कूल में कि टीचर लोग बाहर धूप में खड़े होकर बैठकर अपना मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो अब ये सब नहीं चलेगा भैया। अब आपको क्लासरूम में या कहीं भी आप सरकारी स्कूल में मतलब कि फ़ोन यूज नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। इस पर भी सरकार बहुत अहम फैसला लिया हुआ है। तो ये सब तमाम जानकारी आपको, ठीक है, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम प्रत्येक दिन सुबह आपको देने की कोशिश करते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा आपको सारा चीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।